ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुखी जीवन जीने की वास्तविक विधि यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, पर की ओर नहीं रखें। संसारी प्राणी जागते हुए बहिर्मुख रहते हैं और फिर सोते हैं। इस प्रकार उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। कुछ विरल जीव हैं जो अंतर्मुख होकर अपने एहसास पूर्वक रहते हैं, अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने होश के साथ जीते हैं। निद्रा तो एक बेहोशी की स्थिति है ही। जब जागकर हम बहिर्मुख रहते हैं तो भी हम बेहोशी की स्थिति में हैं। अपना होश नहीं है। अपने अमूर्त स्वरूप का, अपनी अमूर्त काया का होश नहीं है। निद्रा की स्थिति तो बेहोशी की स्थिति है ही, पर जागकर भी जब अपनी मूर्त का हम होश नहीं रखते, उसका अनुभव नहीं करते, उसका संवेदन नहीं करते, तो हम अपना होश नहीं होने से बेहोशी की स्थिति में ही है। तो बहुधा जीव राशि अपने होश रहित जीती है, बेहोश जीती है, सोती है और जागकर भौतिक जगत के सन्मुख रहती है। जड़ पदार्थों का ही अर्जन रक्षण भोग करती है। चेतन होकर भी जड़ को अच्छा मानकर ग्रहण करती है, जबकि आप स्वयं ही अच्छा है। आप ही सुख स्वभावी होने से लोक में उत्तम है। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उत्तम नहीं है। हमें विरल जीवों की श्रेणी में आना है। वे विरल जीव ही संसार सागर को पार करते हैं, परमात्मा होते हैं, फिर अनंत काल तक उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपना होश संभालिए। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचानिए। अपने आत्म प्रदेशों से रचित जो हमारा अमूर्त शरीर है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, वही हमारा स्वरूप है। उसी में लीन रहना है। बेहोशी की स्थिति में जीव नाना कसाय करता है, पाप परिणाम करता है, नाना कर्मों को बांधता है। हमें होश में रहना है, अपने मूर्त के संवेदन पूर्वक रहना है। अपने अमूर्त शरीर में आराम या वेदना की स्थिति होती है, उससे ही हमको अपनी पहचान होती है। सिर से पांव तक या आराम है या वेदना है। इसके बाहर न आराम की स्थिति है, न वेदना की स्थिति है। जहाँ हम हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व है, हमारी अमूर्त काया है, अपने विस्तार में ही आराम या वेदना का अनुभव होता है।
उसी अपने मुहूर्त के सन्मुख रहना है। उसी से वेदना का अभाव होता है और सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। निद्रा की स्थिति प्रमाद की स्थिति है और जागकर बहिर्मुख रहना वह भी प्रमाद है, क्योंकि हम अपने वास्तविक पुरुषार्थ से रहित हैं। जिस पुरुषार्थ का फल मोक्ष नहीं है वह वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक पुरुषार्थ वही है जीव जिससे संसार सागर को पार करे, अपने को दुखों से मुक्त करे। अपने दुखों से रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। अन्य जीवों पर हमारा कुछ वश नहीं है, हमारा वश अपने पर है, तो हमको बेहोश नहीं रहना है, अपनी अमूर्त काया के होश पूर्वक रहना है। अंतर्दृष्टि कर इसी का संवेदन करते हुए रहना है। जब अपने में ही विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो हम मूर्त कर्मों के बंधन से रहित होते हैं। वह कर्मों का बंधन ही नाना दुखों का कारण है। उसी को विधाता संज्ञा है, क्योंकि बहिर्मुख रहने पर हमारे सारे जीवन को वही नियंत्रित करता है। विधाता के नाम पर संसारी जन किसी भिन्न परमात्मा की कल्पना करते हैं। लोक में कोई ऐसा परमात्मा नहीं है जो संसारी जीवों को या भौतिक जगत को संचालित करता हो। जो भी मुक्त हो गए हैं वे अपने सुख के भोग में ही लीन हैं, अपने आनंद को ही चिरकाल तक भोगते हैं। उन्होंने जगत से नाता तोड़ लिया है और जगत से नाता बनाने का साधन जो मूर्त शरीर है उससे वे मुक्त हो गए हैं। हम 5 इंद्रियों को अच्छा नहीं माने। मन मस्तिष्क जो मूर्त हैं वे भी हमारे लिए वास्तव में अच्छे नहीं है। जो मूर्त हाथ पैर हैं उनके भी वास्तव में कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता है तो अपने अमूर्त शरीर की है, जिसके सन्मुख रहकर हम अपूर्व अनुपम अतीन्द्रिय सुख को पा सकते हैं और अनंत काल तक पा सकते हैं। अपनी अमूर्त काया के अतिरिक्त सब माया है। माया इसलिए कि उनका संयोग होता है फिर वियोग हो जाता है। हम समझते हैं कि बाह्य जगत सदा हमारे साथ रहेगा, हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे बंधु या अन्य समाज के लोग सदा हमारा साथ देंगे। वह सब एक कल्पना मात्र है। धन सदा हमारे पास रहेगा, अर्जित विद्या भी हमारे साथ रहेगी, तो सब मोही जगत की कल्पना मात्र है। ये सब धोखा देते हैं। रहता हमारे पास अपना अमूर्त शरीर है और बहिर्मुख रहने से जो कर्मों का बंधन कर लेते हैं वही हमारे साथ जाता है। उसी से नूतन शरीर की रचना होती है, इंद्रियां प्राप्त होती हैं, फिर सोना जागना चलता रहता है। इस सब प्रक्रिया से हमें बाहर आना है, अपने होश पूर्वक जीना है। इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य को पा सकते हैं, उत्तम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सिर के भाग का हमको एहसास होता है।
या जो सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन होता है। उस संवेदन से ही हमें संतुष्ट रहना है। ये आत्म जागरण की विधि है। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर रहने की विधि है। अपने से ही सुख पाने की विधि है। स्वाधीन होने की विधि है। स्वावलंबी रहने की विधि है। अपने आश्रित रहना है। ललाट के बाग पर आइए। दोनों भुवों का मध्य भाग, भ्रू मध्य। ये मेरा भाग है, सो मैं ही हूँ। और ये स्वावलंबन है, अपना ही आश्रय है। हम अपने होश पूर्वक जी रहे हैं। अपने से अनभिज्ञ नहीं रहना है। अपने संवेदन से शून्य नहीं रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हर भाग का एहसास करना है। अपने संवेदन से शून्य हम नहीं रहे। बहिर्मुखता की स्थिति बेहोशी की स्थिति है। अपने से अनजान रहना है। अपने सुख से वंचित रहना है। सब जीव अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अर्थात अपना स्वरूप उनके संवेदन में आता है, तथापि वे बहिर्मुख रहते हैं। तो वह मैं का बोल भी वृथा रहता है और वह मैं अपने मूर्त शरीर में ही स्थापित करते हैं। जहाँ मूर्त शरीर है वही हमारा अमूर्त शरीर है, वही वास्तविक भोग्य है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। आपको अपना ही सुख भोगना है। अंतर्दृष्टि कर अपने उत्तम सुख को प्रकट कर उसको भोगिए। कर्म कालिमा को दूर करने की हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे साथ बद्ध मूर्त कर्म को अन्य जीव अलग नहीं कर सकता है। संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। हमारा ही दायित्व है। अन्य जीवों को हम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। करे कोई भोगे कोई, ऐसा वस्तु व्यवस्था में नहीं है। हमें बहिर्मुख रहकर कर्मों का संचय करते हैं और अंतर्मुख रहकर कर्मों का नाश करते हैं। सुख दुख के हम ही जिम्मेदार हैं। कोई परमात्मा या कोई अन्य प्राणी या अन्य कोई मूर्त पदार्थ हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। किसी को गुण दोष नहीं देना है, न किसी की प्रशंसा करना है, न किसी की निंदा करना है। अपने सन्मुख रहकर सुख से जीना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए।
हम अपने हर भाग के प्रति जागरूक हों, संवेदनशील हों। हर भाग को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। दोनों होठों के स्थान पर आइए। अपने होश में रहना वही योग निद्रा है, शवासन है, स्वसंवेदन है, ध्यानाभ्यास है, अंतर यात्रा है, निज में ही विहार करना है। अपने अस्तित्व को अनुभव में लेकर हम अपने अस्तित्व को मूर्त के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और बंधन से मुक्त होकर ही हम सुखी हो सकते हैं। निर्बंध जीव ही सुख का अनुभव करता है। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं वे ही परमात्मा हैं, और जो कर्मों के बंधन को मुक्त करने में लगे हैं वे साधक जीव हैं, मोक्ष मार्गी हैं। से सब जीव संसार मार्गी है, वह नाना दुखों को संसार में भोगती है, संसार में ही रुल रही है। उन पर कोई दया भी कर सकता नहीं है। जीव स्वयं अपने पर ही दया कर सकता है। अपना अनुभव करते हुए रहकर वह अपने दुखों से रक्षा कर सकता है। धन के अर्जन में, भोग में, रक्षण में सुख नहीं है, क्योंकि धन अचेतन है। और सरस्वती के अर्जन में भी सुख नहीं है, क्योंकि वह पर पदार्थों संबंधी है, और पर पदार्थों में हमारा सुख नहीं है। सारा जीवन सरस्वती और लक्ष्मी के अर्जन में ही व्यतीत होता है, और हमको अपना होश नहीं रहता। बेहोशी में ही उत्पन्न होते हैं, जाग कर भी बेहोशी समान रहते हैं, और बेहोशी की स्थिति में ही मरण को प्राप्त होते हैं। हमारा जागना भी बेहोशी रूप है। जब तक हमको अपने अमूर्त शरीर का एहसास नहीं है, संवेदन नहीं है, अनुभव नहीं है, तब तक हम बेहोश हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग, कंठ प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। ठुड्डे का भाग, दोनों गाल, अपने होश में रहना वही सावधानी की स्थिति है, और बहिर्मुख जीव निरंतर असावधान ही जीते हैं। इसीलिए उनके जीवन में नाना दुर्घटनाएं घटती है। उपयोग के दुरुपयोग से ही हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटती है। बाह्य पदार्थों को देखना जानना वही उपयोग का दुरुपयोग है। भौतिक संसाधनों को जुटाना, उनका भोग करना, उनकी रक्षा करना, यही मोही प्राणियों का जीवन है, जो नाना दुखों से भरा रहता है।
हमें बस अपनी अमूर्त काया के होश पूर्वक जीना है, उसके संवेदन पूर्वक जीना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इस जीवन का सफर तो समाप्त होना ही है, पर यदि होश पूर्वक हम जीवन जीते हैं तो यह सफर कामयाब होता है, और यह सफर कामयाब होता है तो अगला सफर भी सुखद होता है। अगले सफर के लिए तैयार रहना है, और वह तैयारी यही है कि हम अपने होश पूर्वक जिए, क्योंकि अन्य किसी ने तो हमारे संग जाना नहीं, हमारे अमूर्त शरीर ने ही हमारे संग जाना है। इसलिए उसी के होश पूर्वक जीना योग्य है। उसके होश पूर्वक जीते हैं तो अगले सफर में भी हमको अपना होश रहता है, हम बेहोश नहीं जीते हैं। निद्रा और जागना और जाग कर बहिर्मुख रहना, यह तो अनादि से हो ही गया है, और इससे हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि हम अपनी अमूर्त काया के होश पूर्वक जिए, उसके संवेदन पूर्वक जिए। पदार्थों को देखना जानना, यह ज्ञायक भाव शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। संसारी प्राणी ही ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञायक कहलाते हैं और संसार में नाना दुख भोगते हैं। हमें ज्ञायक भाव को छोड़ना है, वह हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। हम आनंद भोजी हैं। अपनी अमूर्त काया के आनंद को भोगते रहना, वही हमारा पवित्र स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है। मैं आनंद भोजी हूँ। जितने भी साधक हुए हैं उन्होंने अपने को आनंद भोजी ही प्रसिद्ध किया है, कि जीव अपने शुद्ध स्वरूप से अपने ही आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। अपनी अमूर्त काया के आनंद को भोगता है, किसी पर पदार्थ को न देखता जानता है, न भोगता है, न उसमें कुछ करता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने के भाग के प्रति सजग हो जाइए, संवेदनशील हो जाइए। जीने की यही वास्तविक विधि है, अपने संवेदन पूर्वक रहना, अपने में ही विचरण करना। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पीठ का भाग, आराम की स्थिति में आकर हमको अपने सन्मुख रहना है, कुछ भी तनाव नहीं लेना है। यह एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, सो सहज रहकर ही करनी है। कुछ तनाव नहीं लेना है, न शारीरिक न मानसिक। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए।
अपने हर भाग का एहसास कीजिए। दाईं हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। आपको सुनने के साथ ही अपने ध्यान को अपने अंगों पर भी लाना है, क्योंकि सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। क्योंकि सुनने में हम अपने स्वरूप से च्युत ही रहते हैं। बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, पगतली, बायां पैर, पगतली, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, अपनी सर्वांग मूर्त, इसके प्रति ही हमको निरंतर होश में रहना है, जागृत रहना है, बहिर्मुख रह कर प्रमाद में नहीं रहना है। अपनी मूर्त को ही मन नमन करिए, इसी के प्रति निरंतर कृतज्ञ रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।